जरा तसव्वुर करें, अगर मैं आपसे कहूं कि हमसे हजारों साल पहले ऐसी तहजीबें जमीन पर आबाद थीं जो सितारों की जुबान समझती थीं, पत्थरों से ऐसे शहर बनाती थीं जिन्हें आज की जदीद मशीनें भी दोबारा नहीं बना सकतीं। ऐसी तहजीबें जो अचानक बगैर जंग, बगैर वबा और बगैर किसी वाज़े वजह के जमीन के नक्शे से मिट गईं। न लाशें मिली, न मुकम्मल तहरीरें, न कोई आखिरी चीख, बस खामोशी। और सबसे खौफनाक बात, इनमें से कुछ तहजीबों के राज आज भी जमीन के नीचे जिंदा हैं। ये कहानी है उन गुमशुदा तहजीबों की जिन्होंने इंसान होने के मानी बदल दिए। हम तारीख को एक सीधी लकीर समझते हैं। गारों से निकले, फिर ज़राअत सीखी, फिर शहर बसाए और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। लेकिन अगर ये कहानी गलत हो और इंसान एक नहीं बल्कि कई बार उरूज पर पहुंचा और फिर किसी नामालूम ताकत के हाथों सब कुछ खो बैठा, मौर्रिखीन इसे मानने से डरते हैं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि हम पहली तरक्की याफ्ता तहजीब नहीं हैं। तुर्की के एक खामोश पहाड़ पर 1994 में एक ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने तारीख की बुनियादें हिला दी। ग्युबेकली टेपे। ये जगह कम से कम 12,000 साल पुरानी है, यानी ज़राअत से भी पहले, तहरीर से भी पहले, और वो वक्त जब इंसान को सिर्फ शिकारी समझा जाता था। लेकिन यहां क्या मिला? द इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर। 20 टन वजनी पत्थर, टी शक्ल के सुतून जिन पर जानवरों की शानदार नक्श निगारी और सितारों जैसे निशानात। ये सब ऐसे लोगों ने बनाया जिनके पास न पहिया था, न धात, न लिखने का निजाम। सवाल ये है, ये सब किसने बनाया, क्यों बनाया और फिर खुद ही क्यों दफन कर दिया? सबसे ज्यादा खौफनाक बात, ग्युबेकली टेपे किसी कुदरती आफत से तबाह नहीं हुआ। इसे जानबूझकर दफन किया गया, ऐसे जैसे कोई चीज या कोई इल्म दुनिया से छुपाना जरूरी हो। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं ये जगह एक मंदिर थी, लेकिन सवाल यह है, शिकारी इंसानों को मंदिर की क्या जरूरत थी? अब चलते हैं जुनूबी एशिया की तरफ, एक ऐसी तहजीब जो खामोश थी मगर ज़हीन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के पाकिस्तान और भारत में 4500 साल पहले ऐसे शहर मौजूद थे जो सफाई, मंसूबाबंदी और नज्मो ज़ब्त में आज के कई शहरों से बेहतर थे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये शहर सीधी सड़कों पर बने, अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम रखते थे, घरों में बाथरूम मौजूद थे, नाप तोल का एक ही निजाम था। और हैरत की बात, जी हां, इनके यहां कोई महल नहीं मिला, न बादशाह, न एहराम, न बड़े मुजस्सिमे। तो सवाल यह है, ये लोग किस निजाम पर जिंदा थे? इंडस सिविलाइजेशन की तहरीर आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हजारों मोहरें, सैकड़ों निशान, लेकिन एक भी मुकम्मल जुमला नहीं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज तारीख से छुपा ली हो। और फिर एक दिन ये तहजीब खामोशी से खत्म हो गई। न जंग, न कत्लेआम, न जली हुई लाशें, बस खामोशी। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। अभी हमने उन तहजीबों का जिक्र नहीं किया जिनके पास बिजली जैसे आलात थे, जिन्होंने आसमान को नक्शों में कैद किया और जिनके जवाल के बाद इंसानी तारीख अंधेरे में चली गई। अगले हिस्से में हम बात करेंगे रेड, एक ऐसी तहजीब की जिसके शहर समंदर के नीचे हैं, और एक ऐसी कौम की जिसने शायद खुद को ही तबाह कर लिया। समंदर हमेशा से राज छुपाता आया है, लेकिन कभी कभी वो राज खुद सतह पर आ जाते हैं। 2001 में भारत के साहिल के करीब बहेरे अरब की तह में
ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے تاریخ دانوں کو خاموش کر دیا۔ سمندر کے نیچے دیواریں تھیں، سڑکیں تھیں، دروازے تھے اور باقاعدہ منصوبہ بند شہر۔ اس شہر کا نام تھا دوارکا۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق یہ شہر کم از کم 9000 سال پرانا ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہماری تاریخ کی کتابیں اتنی پرانی کسی جدید تہذیب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوارکا کے آثار میں سٹون والز، ڈاک یارڈز، ریکٹینگولر بلاکس اور ایڈوانسڈ ڈرینیج پیٹرنز، یہ سب ایسے دور کے ہیں جب انسان کو ابھی غاروں میں رہنا چاہیے تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے سمندر کے کنارے اتنا عظیم شہر کیوں بسایا؟ قدیم روایات کے مطابق یہ شہر ایک دن سمندر میں غرق ہو گیا۔ نہ جنگ، نہ آگ، نہ حملہ، بس سمندر نے شہر کو نگل لیا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں یہ ایک قدرتی آفت تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے پورا شہر ایک ہی وقت میں ڈوبا۔ ایسا اتفاق یا کوئی ایسا واقعہ جسے ہم ابھی سمجھنے کے قابل نہیں۔ کچھ آزاد محققین کا خیال ہے دوارکا کا ڈوبنا ایک گلوبل کیٹاسٹرفی کا حصہ تھا، ایک ایسا واقعہ جس نے صرف ایک شہر نہیں بلکہ پوری دنیا کی کئی تہذیبوں کو مٹا دیا۔ اور یہی بات ہمیں اگلی تہذیب تک لے جاتی ہے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں جنوبی امریکہ کے گھنے جنگلوں کے بارے میں، جہاں درخت پتھروں کو نگل چکے ہیں اور خاموشی چیخوں سے زیادہ خوفناک ہے۔ یہاں رہتی تھی مایا سویلائزیشن، ایک ایسی تہذیب جو وقت کو ناپتی تھی، ستاروں کو پڑھتی تھی اور مستقبل کی تاریخیں لکھتی تھی۔ مایا لوگ جانتے تھے سولر ایکلپسز کب ہوں گے، وینس کب نظر آئے گا، سال کی درست لمبائی اور پیچیدہ کیلنڈر سسٹم۔ اور حیرانی بات، یہ سب بغیر دوربین، بغیر کمپیوٹر اور بغیر سیٹلائٹ کے۔ سوال یہ ہے، یہ علم کہاں سے آیا؟ لیکن پھر یہ عظیم شہر ایک ایک کر کے خالی ہونے لگے۔ محلات تھے، مندر تھے، مگر انسان نہیں تھے۔ نہ دشمن کے نشانات، نہ مکمل جنگ، نہ جلائے گئے شہر۔ ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں نے سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کیوں؟ جب ہسپانوی فاتحین آئے، انہوں نے مایا کی ہزاروں کتابیں جلا دیں۔ آج ہمیں مایا کے علم کا صرف 5% حصہ معلوم ہے، باقی سب راکھ۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے ان کتابوں میں ایسی معلومات تھیں جو انسان کو اپنی اصل تاریخ کے قریب لے جا سکتی تھیں۔ اب تک ہم نے دیکھا ریڈ، ایک تہذیب جس نے خود کو دفن کیا، ریڈ، ایک تہذیب جو خاموشی سے غائب ہو گئی، ریڈ، ایک شہر جو سمندر نگل گیا، ریڈ، ایک قوم جس کا علم جلا دیا گیا۔ لیکن سب سے خطرناک سوال ابھی باقی ہے۔ اگر یہ سب تہذیبیں ایک ہی طرح سے اچانک ختم ہوئیں تو کیا یہ صرف اتفاق تھا یا انسان ایک ایسے چکر میں پھنسا ہے جسے وہ بار بار دہراتا ہے؟ اب ہم بات کریں گے وارننگ،
एक ऐसी तहजीब की जिसके पास बिजली जैसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसे कदीम हथियारों की जिन्हें आज मिथ कहा जाता है, और इस इम्कान की कि शायद इंसानी तारीख हमसे झूठ बोल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कदीम इंसान बिजली के बारे में जानता था, तो ज्यादातर लोग फौरन कहेंगे नामुमकिन। लेकिन मसला यह है कि जमीन के नीचे से मिलने वाले शवाहिद हमारी राय से मुत्तफिक नहीं। 1938 में इराक के करीब एक ऐसी चीज दरियाफ्त हुई जिसे बाद में कहा गया बैगडाड बैटरी। ये कोई आम बर्तन नहीं था, ये था मिट्टी का जार, इसके अंदर तांबे की नाली, दरमियान में लोहे की सलाख। जब साइंसदानों ने इसमें तेजाब डाला तो बिजली पैदा हो गई। ये शय कम से कम 2000 साल पुरानी थी। तो सवाल ये है कि कदीम लोग बिजली क्यों बनाते थे और इसे कहां इस्तेमाल करते थे। कुछ माहिरीन कहते हैं ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी जेवरात पर सोने की तह चढ़ाने के लिए। लेकिन मसला ये है, ऐसा अमल उस वक्त मुमकिन ही नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ एक बैटरी नहीं थी, ये सबूत था कि किसी तहजीब को तवानाई के राज मालूम थे। और यही हमें अगली खौफनाक हकीकत की तरफ ले जाता है। कदीम भारतीय मतनों जैसे महाभारता को अक्सर मिथ कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अगर ये मिथ न हो, मोइंजोदाड़ो के करीब कुछ इलाकों में ऐसी लाशें मिली हैं जिनमें रेडिएशन के आसार, अचानक मौत के शवाहिद, इमारतें जो अंदर से पिघली हुई हैं। ये सब ऐसे लगता है जैसे किसी जबरदस्त तवानाई ने एक लम्हे में सब कुछ जला दिया हो। महाभारता में एक हथियार का जिक्र है, ब्रह्मास्त्र, जिसके बारे में लिखा है, एक रोशनी 1000 सूरजों के बराबर आसमान में फटी और शहर राख बन गया। ये अल्फाज किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसे नहीं लगते। इन मतनों में यह भी लिखा है कि इस हथियार को दोबारा इस्तेमाल न किया जाए, ये जमीन को नाकाबिले रिहाइश बना देगा, ये नस्लों तक नुकसान पहुंचाएगा। ये अल्फाज किसी जाहिल तहजीब के नहीं लगते, ये अल्फाज किसी ऐसे मुआशरे के हैं जो जानता था कि वो किस चीज से खेल रहा है। अब यहां रुककर जरा सोचें, अगर कदीम तहजीबों के पास बिजली थी, मोहलिक हथियार थे, फल्की इल्म था, तो फिर वो खत्म क्यों हुई? कुछ मुहक्किकीन एक नजरिया पेश करते हैं, द साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन। इसके मुताबिक इंसान तरक्की करता है, ताकतवर इल्म हासिल करता है, हुदूद पार करता है, खुद को तबाह कर लेता है, फिर सब कुछ दोबारा शुरू होता है और हर बार पिछली तहजीब सिर्फ कहानी बनकर रह जाती है। साइंस ये मानती है कि तकरीबन 12,000 साल पहले एक अचानक तबाही आई, दर्जा हरारत बदला, समंदर बुलंद हुए, शहर डूब गए, इल्म मिट गया। यही वो वक्त है जब गोबेकली टेप पे दफन हुआ, साहिली शहर गायब हुए, इंसान दोबारा गारों में चला गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रीसेट बटन दबा दिया हो। अगर ये नजरिया दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि हम खास नहीं, हम पहली एडवांस्ड सिविलाइजेशन नहीं, और हम भी महफूज नहीं, और शायद हम भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। तारीख की किताबें हमें बताती हैं जो महफूज है, लेकिन वो ये नहीं बताती जो मिटा दिया गया, जो जला दिया गया, जो दफन कर दिया गया, या जो मानने से इनकार कर दिया गया। वीडियो के इस हिस्से में बात करेंगे ऐसी दरियाफ्तों की जिन्हें ऑफिशियल हिस्ट्री ने रद्द कर दिया, ऐसे नक्शों की जो नामुमकिन लेकिन दुरुस्त थे, और इस सवाल की कि क्या हमें सच जानने दिया जाएगा। अगर मैं आपको एक ऐसा नक्शा दिखाऊं जो 500 साल पुराना हो, लेकिन उसमें अंटार्कटिका दिखाया गया हो, वो भी बर्फ के बगैर, तो आप क्या कहेंगे? 1513 में एक उस्मानी नेवी एडमिरल पीरी रेस ने एक नक्शा बनाया। इस नक्शे में यूरोप, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और हैरत की बात, अंटार्कटिका की साहिली लाइन, वो भी बगैर बर्फ के। साइंस कहती है अंटार्कटिका कम से कम 6000 साल से बर्फ में ढका है। तो सवाल ये है, पीरी रेस को ये मालूमात कहां से मिली? पीरी रेस ने खुद लिखा, मैंने ये नक्शा कदीम नक्शों को जोड़कर बनाया है। कदीम नक्शे, ऐसे नक्शे जो हमसे हजारों साल पहले बने और जो ऐसी जमीन दिखाते थे जिसे हमने जदीद दौर में दरियाफ्त किया। ये वाहिद नक्शा नहीं। ऑरेंटिस फिनेस मैप 1531 और बुआचे मैप 1737 भी
अंटार्कटिका को दुरुस्त जुग्राफिया के साथ दिखाते हैं। ये नक्शे पहाड़ी सिलसिले, दरिया, जमीन की गहराइयां ऐसी दुरुस्तगी से दिखाते हैं जो आज सैटेलाइट डेटा से मिलती है। ये मुमकिन कैसे है? सिर्फ एक ही इम्कान बचता है। किसी कदीम तहजीब के पास एडवांस्ड सर्वेइंग टेक्नोलॉजी थी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये मान लिया जाए तो तारीख की पूरी कहानी टूट जाती है। अब आते हैं पत्थरों की तरफ। ऐसे पत्थर जो हमारी अक्ल का वजन बर्दाश्त नहीं करते। लबनान में बालबेक नामी मकाम पर एक पत्थर है, वजन 800 टन से ज्यादा। आज की मॉडर्न क्रेन्स भी इसे आसानी से नहीं उठा सकती। लेकिन ये पत्थर काटा गया, मुंतकिल किया गया, बिल्कुल दुरुस्त जगह पर रखा गया, हजारों साल पहले। सवाल ये है, कैसे? जवाब ये नहीं कि गुलामों ने बनाया, क्योंकि गुलाम फिजिक्स को नहीं बदल सकते। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं ये पत्थर आवाज, कंपन या किसी नामालूम तवानाई से हरकत दिए गए। ये बात साइंस के लिए नाकाबिले कबूल है। अब बात करते हैं इंसान की। हमारा डीएनए तकरीबन 2 लाख साल तक तकरीबन एक जैसा रहा। फिर अचानक ह्यूमन कॉन्शियसनेस जंप, जबान, अलामतें, फन, पेचीदा सोच, ये सब बगैर किसी आहिस्ता अमल के। यही वो लम्हा है जहां साइंस खामोश हो जाती है। क्या इंसान सिर्फ कुदरती इर्तिका का नतीजा है या किसी कदीम इल्म या गुमशुदा तहजीब का वारिस? बार बार ऐसा हुआ। लाइब्रेरियां जलाई गईं, कुतुब जाया की गईं, इल्म को ममनू करार दिया गया। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक मिसाल नहीं, ये एक पैटर्न है। जैसे कोई नहीं चाहता था कि इंसान अपनी असल तारीख जाने। ये सवाल खतरनाक है, क्योंकि अगर इल्म मुंतखब किया जाता है तो सच भी मुंतखब किया जाता है, और जो सच खतरनाक हो वो तारीख से गायब कर दिया जाता है। अब तक हमने देखा एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी, एक्यूरेट फॉरबिडन मैप्स, इम्पॉसिबल स्टोन स्ट्रक्चर्स, डिस्ट्रॉयड नॉलेज, सडन ह्यूमन इंटेलिजेंस लीप। ये सब अलग अलग वाकयात नहीं, ये एक कहानी है। शायद हम एक ऐसी तहजीब की वाकयात पर जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका नाम भी हमें मालूम नहीं। अब हम जोड़ेंगे तमाम टुकड़ों को और जानेंगे कि क्या ये सब इत्तेफाक है या एक पैगाम, और इस सवाल का सामना करेंगे कि क्या हम अगली गुमशुदा तहजीब बनने वाले हैं। अब जरा पीछे मुड़कर देखें। हमने देखा ऐसी तहजीबें जो ज़राअत से पहले अजीम शहर बना चुकी थीं, ऐसे नक्शे जो जदीद सैटेलाइट से पहले जमीन को जानते थे, ऐसे पत्थर जो आज की मशीनरी के लिए भी एक चैलेंज है, ऐसा इल्म जो बार बार जलाया गया, दफन किया गया या मजाक बना दिया गया, और इंसान की जहनी तरक्की में एक अचानक पुरस्रार छलांग। ये सब कुछ अगर अलग अलग देखें तो शायद इत्तेफाक लगे, लेकिन अगर इन्हें जोड़ा जाए तो ये एक पैटर्न बन जाता है। कुछ मुहक्किकीन एक खतरनाक नजरिया पेश करते हैं, द ग्रेट रीसेट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसके मुताबिक जमीन पर जिंदगी सीधी लकीर में नहीं चलती, ये एक दायरा है। तहजीब बनती है, इल्म बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, तवाजुन टूटता है, तबाही आती है और सब कुछ दोबारा शुरू होता है। हर बार पिछली तहजीब सिर्फ कहानी बन जाती है या सिर्फ पत्थर। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में एक जैसी निशानियां क्यों मिलती हैं? सैलाब की कहानियां तकरीबन हर कदीम तहजीब में, आसमान से आने वाली आग मुख्तलिफ नामों से, देवताओं के हथियार जो जदीद तबाही जैसे लगते हैं, अचानक जवाल बगैर किसी वाज़ेह वजह के, ये सब एक ही पैगाम देते हैं, कुछ ऐसा हुआ था जो इंसान के काबू से बाहर था। हम जिन चीजों को मिथ कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, शायद वो तारीख की याददाश्त हो, क्योंकि कदीम लोग कहानियां तफरीह के लिए नहीं बनाते थे, वो याद रखने के लिए बनाते थे, इंतबाह के लिए। आज का इंसान एटमी ताकत रखता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, फितरत के तवाजुन से खेल रहा है, जमीन के वसाइल खत्म कर रहा है। ये सब हमने पहले भी कहीं सुना है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हम खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। अगर पिछली तहजीबें अपनी ताकत के बोझ तले खुद खत्म हो गईं, तो क्या हम मुख्तलिफ हैं या हम सिर्फ अगला नाम है इस फहरिस्त में? ये वीडियो सिर्फ तारीख नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है हम कहां से आए, हम क्या बन चुके हैं और हम कहां जा रहे हैं। शायद गुमशुदा तहजीबों का सबसे बड़ा सबक ये है कि तरक्की बगैर हिकमत के तबाही बन जाती है।
ہو سکتا ہے ہزاروں سال بعد کوئی اور مخلوق زمین پر آئے، وہ بھی ہمارے شہروں کے کھنڈر دیکھے، ہمارے آلات دیکھے اور کہے یہ بھی ایک عظیم تہذیب تھی جو خود کو نہ بچا سکی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں جو اس راستے پر چلے، تو یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سوچنے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسے راز کھولیں جو کتابوں میں نہیں، تو ورلڈ آف ونڈرز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ کچھ سچ صرف وہی دیکھ پاتے ہیں جو سوال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور امیزنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔